हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है जूनियर कॉलेज। ये एक लड़के की कहानी है जो नए कॉलेज में जाके लड़कियों से कैसे मिलता है और उसकी क्या क्या व्यथा रहती है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 10वीं की परीक्षा में सावन को 78% मिल गए थे। ठीक ठाक ही थे उस ज़माने में जब हिंदी फिल्में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने सारे देश में धूम मचा रखी थी। सावन को एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना था तो मुंबई के सुंदर जय हिंद कॉलेज में जैसे तैसे आखिरी लिस्ट में आखिरी नाम आ ही गया। कॉलेज अति सुंदर था, हिंद महासागर के किनारे था। क्या हवा, क्या नज़ारा, क्या लड़कियां, वल्लाह एकदम परी जैसी लड़कियां। और परियों को उसने मिनी स्कर्ट में पहली बार देखा था। लौंडे तो हवा सी तेज़ गाड़ियों में ज़ोर ज़ोर से इंग्लिश गाने बजाते हुए दिखते थे। सारा दिन बस यही चहल पहल रहती थी, परियां, गाड़ियां और लौंडे। पहले दिन ही सावन का स्वागत हुआ। एकदम से सोबो स्टाइल में चल वे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा जी, और कार्ड वापस चाहिए तो मेरे पैर पड़, तेरा सीनियर हूँ। सावन झट पैरों में गिर गया। अबे मजाक कर रहा हूँ, समझ नहीं आता क्या आता है। यह सुनकर सीनियर और सावन दोनों हंस पड़े और मित्र भी बन गए। पहला दिन अच्छा बीता, क्लास भी पता चल गई थी। सेक्शन डी जिनका आखिरी लिस्ट में नाम आया था उन्हें यही सेक्शन मिला था। सेक्शन डी एक छोटी सी क्लास थी और सावन कुछ अजीब क्लास में घुसते ही लड़कियों से उस पर बातें शुरू कर दी। आदत से मजबूर वह चुपचाप आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया। जैसे तैसे हिम्मत करके उसने अपने आप को लड़कियों से परिचित कराया। एक खास लड़की पे दिल तुरंत एट द स्पीड ऑफ लाइट आ चुका था। दिल प्रेम से भरा था, आवारा था और फोकट भी। लड़की ने सुंदर ब्राउन मिनी स्कर्ट पहन रखी थी, आंखों पर चश्मा भी था, कुछ कुछ सावन के चश्मे जैसा ही। लड़की का नाम था नाज। कुछ बातें हुई पर नाज सिर्फ इंग्लिश में बात करती थी और सावन ज़्यादातर हिंदी में। बर्गर और बड़ा पाव जैसा कुछ मेल मिलन हुआ पर नाज का दिल अभी धड़का नहीं था। वो पॉश इलाके के पॉश स्कूल से आई थी और सावन टपोरी इलाका घाटकोपर से आया था, पर आ ही गया था। सावन इकोनॉमिक्स में होशियार था और नाज होशियारी में। उस साल वो कॉलेज की रोज़ क्वीन भी बनी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ा। इकोनॉमिक्स के नोट्स घर और दिल बदलने लगे। पर वह जिसने सावन की ज़िंदगी बदल दी थी वह एक हिंदी फिल्म की बरसाती रात तो नहीं पर दिन जैसा कुछ था। बारिश बहुत ही थी पर सावन जैसे तैसे कॉलेज आ ही गया। नाज तो पास में ही रहती थी, वो भी आ गई। सावन यार इतनी बारिश में कैसे पहुंच गए, बस तेरा प्यार मुझे खींच लाया। नाज क्या नहीं, कुछ नहीं। इस बात ने सावन को पूरे कॉलेज में सुपरमैन बना दिया था। इतनी कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने फाइनल परीक्षा में एक एक्स्ट्रा % देने का वादा कर दिया। कॉलेज ख़त्म होते ही सावन ने नाज को कैंटीन जाने का प्रस्ताव दिया। नाज ने भी तुरंत एट द स्पीड ऑफ लाइट प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शायद दो दिल एक साथ थे, धड़कने लगे थे। शायद धड़कन सीख रही थी। दोनों ने कैंटीन का एक कोना पकड़ लिया। सावन कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की के साथ बैठा था। मुझे इकोनॉमिक्स के सिलसिले में कुछ सवाल है, तो मैं तुमको कब फ़ोन कर सकती हूँ? तुम मुझे अपना टेलीफ़ोन नंबर दे दो, मैं खुद करूँगा। हाँ लो, 51272202। आज शाम 5 बजे कॉल करूं? यस डियर। कुछ देर में दोनों कैंटीन से निकल पड़े। नाच गहर चली गई और सावन टॉयलेट। अंदर घुसते ही यस ऐसा ज़ोर से अपने आप से चिल्लाया। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की का टेलीफोन नंबर मिला था। खुशी से पागल हो चुका था और बाकी सारा दिन 5 बजे की राह सकता था। 5 बजते ही दोनों ने बातें शुरू की। खूब बातें हुई, अंतहीन बातें हुई। उसके बाद हर शाम यही अंतहीन बातें होना वाला सिलसिला शुरू हुआ। उससे बाद तो दोनों पक्के दोस्त बन गए। समय भी बड़ा बलवान है और तेज़ भी। प्रेम से भरे दिल वालों को लिए तो समय नटखट और निर्दय भी होता है। यह साल धीरे धीरे चला। सावन चाहता था अगर ऊपर साल तेज़ी से एट द स्पीड गुजर गया। जूनियर कॉलेज का आखिरी दिन पास था पर सावन अपने दिल की बात ना से नहीं कह पाया। पर कहता क्या, उसे खुद ही नहीं पता था कि दिल में जो चल रहा है वो असल में है क्या, प्रेम, मित्रता या वासना या कुछ और ही। जूनियर कॉलेज का आखिरी दिन आ ही गया। सावन ने यादगार के लिए सबके ऑटोग्राफ अपनी सफ़ेद टी-शर्ट पे लिए। नाज ने ठीक दिल पर ऑटोग्राफ दे दिया पर नाम नहीं लिखा, सिर्फ अपना नंबर लिख दिया। दिन ख़त्म हो चुका था। रात घनी और जवान हो चुकी थी। रात में दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलने के लिए फ़ोन किया। दोनों बात करते करते रोते भी रहे। क्या पता कि फिर अगले साल एक क्लास में हो या ना हो। ऐसा सोचते सोचते सावन की आंखें कब
लग गई पता ही नहीं चला और वह जूनियर कॉलेज की यादों में खो गया। अगले दिन सुबह सुबह घर के दरवाजे पे घंटी बजी। सावन धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। आंख अभी गिली ही थी। देखा तो कुरियर बॉय कुछ सामान लेकर आया। बड़े ही आश्चर्य से उसने सामान लिया। देखा तो एक ग्रीटिंग कार्ड था। ग्रीटिंग कार्ड पर आंखें जैसी गड़ ही गई थी। रोते रोते ग्रीटिंग कार्ड पर लिखा संदेश पढ़ता रहा, हैप्पी 14th बर्थडे फ्रॉम दिस नंबर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।